बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। एक मुख्तलिफ मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता दौर हुकूमत में PTI के दौर हुकूमत में 1 डिवीज़न और 5 अज़ला पंजाब में बनाए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से जब से निगरान हुकूमत आई, न सिर्फ उस डिवीज़न बल्कि उन अज़ला को भी ख़त्म कर दिया गया। उनमें एक ज़िला तलागंग भी था। तलागंग के ज़िले के हवाले से खसूसी तौर पर बात करूँगा क्योंकि ये इलाका इंतहाई महरूमियों का शिकार था। यहाँ पे जो भी अरकान पार्लियामेंट आए हैं उन्होंने इस इलाके को हमेशा महरूम रखा है। PTI की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग काफ PTI का इत्तेहाद थी, जमात थी। हाफिज़ अमार यासिर सूबाई असम्बली के रुकन बने और मिनिस्टर भी बने। खुशकिस्मती से इस इलाके की कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए। हाफिज़ अमार यासिर ने पूरी कोशिश की कि तलागंग को ज़िले का दर्जा दे दिया जाए और उनकी कोशिशों की वजह से तलागंग ज़िला बना। ना सिर्फ तलागंग बल्कि उसकी वजह से कुछ और अज़ला भी बन गए। भरपूर कोशिश की गई इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए और बिल आखिर ये ज़िला फंक्शनल भी हुआ। DC DPO यहाँ पे आए, दफातर कायम हुए और ज़िले कम्प्लेक्स के लिए जगह का हसूल भी मुमकिन हो गया। यहाँ के इलाके की ये खुशकिस्मती थी कि इस इलाके में नौकरियों की रेल पहल शुरू होने वाली थी। मुख्तलिफ इदारों ने वैकेंसीज देना शुरू कर दी भर्तियों के लिए और इलाके में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि बड़ी तादाद में लोग अपने ज़िले में भर्ती होंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जिसको अब मुस्तकबिल में तरक्की होती नज़र आ रही थी और लोग खासे मुतमईन थे कि अब इस ज़िला बनने के बाद इस इलाके की महरूमियाँ जो हैं वो ख़त्म होंगी। बहरहाल ये मामला आगे बढ़ता चला गया। बदकिस्मती से PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई। उसका नुकसान ज़िला तलागंग को भी हुआ और आनन फानन ज़िला तलागंग को अनफंक्शनल कर दिया गया। यहाँ तक कि DC भी वापस भेज दिया गया, DPO भी वापस भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि किसी ने वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। ना तो कोई ताजिर तंजीम सामने आई, ना कोई वकला तंजीम सामने आई कि वो कम अज़ कम एहतजाज तो करती कि इस इलाके के साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। बहरहाल PTI अपोजिशन में चली गई, उसकी तो कोई बात अब सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ज़ुमा या जिनके ताल्लुकात थे इस मौजूदा निगरान हुकूमत के साथ, उन्होंने इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया। अब मुस्लिम लीग काफ और साबिक मुस्लिम लीग काफ और PTI जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ इसके पीछे है और मुस्लिम लीग नवाज़ की वजह से ही ये ज़िले ख़त्म हुए। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक इजलास के बाद बरमला कहा था कि अब नया कोई इंतज़ामी यूनिट नहीं बनेगा, यानी कि इस यूनिट को भी जो बन गए थे उनको भी रिवर्स करने में मौजूदा हुकूमत का बड़ा हाथ था। बहरहाल एक बहुत बड़ा इलाके के साथ दुश्मनी वाला रवैया और सलूक जो है वो सामने आया। ये हकीकत है कि ज़िला तलागंग की बुनियाद पर अगला इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा। जब भी कैंपेन होगी तो ज़िला तलागंग को सामने रख कर कैंपेन की जाएगी। अगले इंतखाबात में एक तो मुआशी सूरत-ए-हाल, बेरोज़गारी और दूसरा इस इलाके में बिलखसूस ज़िला तलागंग के हवाले से मामलात जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे। ये कहा जा सकता है कि हाफिज़ अमार यासिर का मुकाबला बाकी तमाम वहाँ के पे जो मकामी इलाकाई क़ुव्वतें हैं उनके साथ होगा और इसमें इनको एज हाफिज़ अमार यासिर को ये है कि इन्होंने तकरीबन इस इलाके के हर गांव में तरक्याती काम कराए हैं जो कि माजी में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अब देखना ये है कि इस ज़िला की बुनियाद पर ये मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस इलाके की बदकिस्मती है और इन लोगों की बदकिस्मती है कि उनको एक बहुत बड़ी नेमत से जो है वो महरूम कर दिया गया है। एक और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जब मरदमशुमारी हो रही है इस वक्त तो उसमें तलागंग को तहसील के तौर पर और वो भी चकवाल की तहसील के तौर पर सामने रखा गया है। यानी कि अगर ज़िला तलागंग की बुनियाद पर मरदमशुमारी होती तो एक अलग सीट भी मिलती यहाँ पे और सूबाई असम्बलियों की कौमी असम्बली की भी सीट मिलती और सूबाई असम्बलियों की भी नशिस्तें हल्का बंदियों में सामने आती और जिसकी वजह से इस ज़िला को अलग फंड भी मिलते और इन इलाकों में, इन हल्कों में अलग डेवलपमेंट भी होती। बहरहाल ये एक अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक अमर है, लेकिन कोई वहाँ पे आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। ये सेहरा हाफिज़ अमार यासिर के सर में बहरहाल जाता है, उनका क्रेडिट है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए और तवक्को की जानी चाहिए कि जब भी वो इक़्तिदार में आएंगे या उनकी जमात आएगी तो ये काम वही करेंगे, क्योंकि ये लग नहीं रहा
क्योंकि बाकी जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनकी इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये क्रेडिट कहीं हाफिज़ अम्मार यासिर को ना चला जाए। ये भी हकीकत है कि हाफिज़ अम्मार यासिर ने हमेशा इस हल्के में नहीं रहना, ना ये इलेक्शन लड़ना है। एक वक्त आएगा, तब्दीली भी आती है, लेकिन इसका एहसास इस इलाके के लोगों को ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत उनसे जो है वो छिन रही है, बल्कि छिन चुकी है। और उसका अदराक जो है लोगों को उस वक्त आएगा जब उनको ये मालूम होगा कि कितनी बड़ी नेमत से वो महरूम कर दिए गए हैं। एक बार फिर इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की ना तो सहाफ़ी बिरादरी, ना वकला बिरादरी, ना ताजिर तंजीमों ने कोई आवाज़ बुलंद की है। और अब बहरहाल ये फिर लग रहा है कि हाफिज़ अम्मार यासिर को अकेले ही ये आवाज़ बुलंद करना होगी और कोशिश जो है और काविशें करना होगी, क्योंकि इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए फिल वक्त मुस्तकबिल में अभी तक जो हालात हैं वो नज़र आ रहा है कि कोई करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। बहरहाल एक बहुत बड़ा नुकसान इस इलाके का हो गया है कि तलगाम को ज़िले की नेमत से जो है वो महरूम कर दिया गया है, और उसके पीछे अवामिल बहुत ज़्यादा हैं, सियासी मकासद हैं, ताकि सियासी अपोजिशनें जो हैं वो बरकरार रहें और उनको नुकसान ना हो। लेकिन अपनी सियासी पोजीशनों को बरकरार रखने के लिए तलगाम के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है, जिसका इजाला इस बात का कभी इम्कान है कि इंतखाबात में इस इलाके के लोग ज़रूर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।